जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है चंद्रशेखर भाई की दलाल पत्रकारों से भिड़ंत, और इसमें सभी वीडियो को मैंने कवर किया है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और बहुत अच्छी तरीके से धोया है भाई ने। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। देखो एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत। चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूं ना, पहले जवाब सुनिए। मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ करो, या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो? पर सम्मान में इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूँ सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? आपने कैमरा ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ना मैं तो तेज ही नहीं बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल का जवाब तो देंगे ना आप? हाँ दूंगा ना। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं भीम आर्मी एक सोच है। भीम आर्मी एक सोच है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवानों में है। और भीम आर्मी को आप क्या समझते हैं? कौन से गांव में नहीं है भीम आर्मी? भीम आर्मी हर गांव में है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। क्यों? क्या ये सही नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? ये उत्तर प्रदेश दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूं, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं देता है भाई। मैं किसी का नौकर नहीं हूं ना, समझना पड़ेगा तुम्हें। और बंगाल में भीम आर्मी है, बिहार में भीम आर्मी। बिहार में मैं खुद गया था जब बहन ज्योति के साथ ऐसी घटना घटी। देखो एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। आपके सम्मान के साथ किसी ने छेड़खानी? शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की गरिमा। मैं इसलिए आया कि तुम्हारा जवाब दे सकूं। अगर मैं ना चाहता तो मुझे अपने इस पे चैनल पे बुला लेते क्या? बताना जरा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे जवाब दे सकूं। मैं भाइयों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने सम्मान से छेड़खानी नहीं करने देता ना। किसी अपने सवाल पूछो, जवाब लो, पर्सनल कमेंट मत करना। बस ये तुम्हें बता रहा हूं, और तुम्हें समझना चाहिए कि ये भीम आर्मी सब जगह है। तुम्हारे घर, तुम्हारे आसपास भी हो सकता है कि दलित समाज के लोग काम करते हैं, वो भी भीम आर्मी में है। दिखाई दिया। इस तरह मत करो ना। पहले चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। जी तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूं ना, पहले जवाब सुनो। दूसरी बात, मैं जातीय दंगे नहीं कराता। इस देश की जातीय मानसिकता है। जब अपराध, पहली बार आपने सुना होगा कि अपराधियों के, आरोपियों के पक्ष में, और वो भी ऐसे हीनियस क्राइम के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं और लोगों को धमकी दी जाती है। उनको ये भी नहीं पता, वो कहते हैं कि जब मेडिकल रिपोर्ट में चंद्रशेखर जी नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स में रेप नहीं है। पढ़ी है तुमने? हाँ जी पढ़ी है। तुम्हारे पास दिखाओ जरा मेडिकल रिपोर्ट मुझे। पढ़ी है तुमने? दिखाओ। हाँ मैंने पढ़ी हुई है मेडिकल रिपोर्ट। एडीजी लॉ कह रहे हैं। लो कोई कोर्ट है यार? एडीजी लो तो वो कर रहा है जो सीएम कह रहे हैं। हम कानून नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेंगे। मैं बताता हूं ना। अरे मान तो रहे हैं यार, झूठे मुकदमे भी झेल रहे हैं, मान तो रहे हैं सब कुछ। अब क्या कत्ल करवाए? सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ रहे हैं? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो। आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी। जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो। या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को, तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी। मेहनत करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो? पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? लखनऊ बुला लीजिए।
क्यों नहीं निकाल रहे? आप तो माहौल बिगड़वा रहे ना उन पीड़ित परिवार को वहां रखकर डरा के धमका के। आपको पता है कि लखनऊ में होगा, तमाम मीडिया उनसे बात करेगा। जिस तरह वहां अधिकारी कर्मचारी अच्छा पुलिस का काम मिटाना होता है, कलेक्ट करना होता है, किस पे भरोसा करें? मीडिया को इसलिए नहीं घुसने दिएगा। मैं आपको बता रहा हूं सच क्या है कि जितने एविडेंस थे वहां क्राइम सीन पे, जितने एविडेंस थे वो सब खत्म किए गए। एसआईटी के लोगों ने फाइलें छीन ली है हॉस्पिटलों से, जहां पे एविडेंस थे। एसआईटी के लोगों ने धमकाया परिवार को, मारपीट की है। बहुत सारी पीछे अभी न्यायिक जांच होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में, तो सब खुल के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिस तरह से हमारी बहन का चरित्र हनन किया जा रहा है, जिस तरह से पीड़ित परिवार को दोषी बनाया जा रहा है, मैंने 2-3 बातें आपको कही कि ऐसा भी हो सकता है जैसा माहौल बनाया जा रहा है कि खेतों से कोई भीड़ भाग रही है और वो भीम आर्मी के नारे लगा रही है। आप उल्टा सरकार पर और प्रशासन पर उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है, आप सवाल उठा रहे हैं चंद्रशेखर जी, लेकिन देखिए आरोपों के घेरे में आप भी हैं। आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं चंद्रशेखर जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए 29 तारीख को चंद्रशेखर जी आपने एक ट्वीट किया था, ठीक है? सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। आवाज उठाना नहीं, पीड़ित परिवार के लिए हम सब खड़े हैं चंद्रशेखर जी। मैं उस बात का समर्थन करती हूँ आपका कि जो गलत हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आपकी इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ। लेकिन देखिए आरोपों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। आपका जो आपका ट्वीट है 29 तारीख का, आपने लिखा, हमारी बहन बेटियों की जान इतनी सस्ती नहीं, हमें न्याय चाहिए। केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा, फर्स्ट क्लास नौकरी और आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 30 दिन में सजा की घोषणा करे। यदि 24 घंटे में हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो भीम आर्मी भारत बंद करेगी। ये 29 तारीख का आपका ट्वीट है। कब करेंगे आप भारत बंद? क्योंकि इन तीनों में से तो कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। कब करेंगे आप भारत बंद? अगर क्या सिर्फ ये एक उकसावे का एक बयान था? क्या सिर्फ ये एक उकसावे भरा ट्वीट था? सिर्फ जनता को उकसाने के लिए ट्वीट था ये? मैं क्या कह रहा हूं बताइए। बोल रही हैं आप तो मैं कुछ बोलूं? बोलिए। मैं बहनों का सम्मान करता हूं, मैं बहनों के खिलाफ कुछ नहीं कहता हूं। और मेरी ये नियत नहीं है कि जो मीडिया के लोग ट्रिक यूज करते हैं, आवाज कम कर कहेंगे हम क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो चंद्रशेखर आप कह रहे आवाज नहीं आ रही। मेरी बिल्कुल नियत नहीं रहती। नहीं चंद्रशेखर जी, आप तो पैनल में अकेले बैठे हैं। अगर न्याय की आवाज उठाना, बताइए मैं क्या कह रहा हूं? बहन मेरी बात सुनिए ना, अगर न्याय की आवाज उठाना, विरोध करना, आंदोलन करना अपराध है तो मुझे सजा दी जाए। भारत बंद यहां पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी भारत बंद हुआ। किसान भाई जो है अपने न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए अभी पंजाब बंद किए हुए, रेलवे ट्रैकों पे मजबूरी में। अगर सरकार जो है हमारी मांगों पे संज्ञान ले ले, पीड़ित परिवार को जो है विश्वास में लेके संतोष में रखे, तो ये सब चीजें होंगी नहीं। पीड़ित परिवार लगातार कह रहा मैं क्यों ना बोलूं। आप मुझे बताइए, जब यहाँ विवेक तिवारी जी के परिवार को, उस बहन को क्लास 1 की नौकरी मिल सकती है तो हमारे परिवार को क्यों नहीं मिल सकती है? भेदभाव क्यों? 48 घंटे में उनको नौकरी मिल सकती है तो इस परिवार को क्यों नहीं? तो सरकार ने उन्हें मुआवजा और नौकरी सब ऑफर किया है। सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा ऑफर किया है। लेकिन मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना चंद्रशेखर जी, आप पैनल पर आए हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि 29 तारीख को अगर आप ये कहते हैं कि 24 घंटे में अगर मांग पूरी नहीं हो तो आप भारत बंद करेंगे, दूसरे व्यक्ति को 29 तारीख से लेकर आज 7 अक्टूबर हो गई है चंद्रशेखर जी। भारत बंद करूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ? भारत बंद करूंगा और बता के करूंगा मीडिया को। मैंने पहले भी किया था 23 फरवरी को, उससे पहले 2 अप्रैल को भी। जब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होगा, प्रशासन सरकार के लोग मिलके अपराधियों के पक्ष में खड़े होंगे, आरोपियों के पक्ष में खड़े होंगे, सिस्टम हमें न्याय नहीं देगा। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अपने लोगों से अपील करूंगा कि वो भारत बंद करें। बिल्कुल करूंगा, और ये पहली बार नहीं है और आगे भी होगा। जब अन्याय अत्याचार होगा, किसी बहन का अपमान होगा तो ये होगा। आप अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, क्यों? दलितों के लिए आप लगातार सबसे बड़ी दलाल को सुलेख। सर अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों का उत्थान करने के लिए यहाँ पर हैं और इसीलिए आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा, वो कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है? वो कौन सा राज्य है? आंकड़ों के हिसाब से बताइए, कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दलित बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है? कौन सा राज्य ऐसा जिसमें नहीं हो रहा है? कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा हो रहा है? मेरा सवाल सुनिए ना। पूछ रहा हूँ, आप आंकड़े सिर्फ वो देखती है जो FIR दर्ज होती है।
कौन सा बता राज्य रहा हूं। है जहां आप दलित सुनेंगे बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है? आपके- एनसीआरबी आप के 2019 के सुनेंगे? आंकड़े मुझे याद है, आप बताइए। अच्छा, आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? वेट कर रही हूँ मैं। आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? चाहे 2 बार दोहरा दीजिए, 3 बार दोहरा दीजिए, अगर आप जवाब कहेंगे तभी तो दूंगा ना। मैंने आपको बताया कि अभी आपके पास जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े हैं जो एफआईआर दर्ज होती हैं। मेरे पास वो भी आंकड़े हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा रेप और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें नहीं होता है? सर ये तो आपने तय कर लिया ना। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी की बच्चियों के साथ अगर कहीं पर अत्याचार होता है तो वो है राजस्थान, वो है यूपी, 554, उत्तर प्रदेश, हाईएस्ट इन इंडिया। मुझे ये बताइए, आप राजस्थान में क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश ही क्यों? इसके पीछे की नीयत मैंने क्या? क्या बताया आपको? ये जी, हेलो, हाँ मैं सुन रही हूँ। उत्तर प्रदेश ही क्यों, राजस्थान क्यों नहीं गए? अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, दुरुस्त एकदम, चाक चौबंद। बहन, मैं जब राजस्थान में अन्याय होता है ना, तो मैं राजस्थान में जाता हूँ। मैं बड़ा 2 में बड़े अभी क्या आंदोलन हुआ था? आपको बता सकता हूँ जो मैंने यहाँ से राजस्थान जा किए हैं। 3 रेप के मामले में ही। हेलो, सुन रही हूँ चंद्रशेखर आजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे आपकी आवाज कम आ रही है क्योंकि अब मैं क्रॉस मुझे आपकी क्वेश्चन कर आवाज रही हूँ कम ना, आ रही है। जब मैं तो सवाल आवाज ही कम नहीं आएगी सुनूंगा अब। तो जवाब कैसे दूंगा? और ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। क्या कह रही है बहन? मैं कह रही हूँ आप क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है ना, इसलिए आपको आवाज कम आ रही होगी। आवाज तेज हेलो? की जाए भाई, आवाज तेज की जाए, ऑडियो बढ़ाया बहन, जाए। अगर आप इस मिजाज में बात कर रही हैं तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ जिन लोगों ने कैमरा लगाया वो बता देंगे। मैंने स्टार्टिंग से कहा कि आपकी आवाज कम आ रही है, और घबराने वाला नहीं हूं मैं किस चीज से, मैं सामना करने वाला हूं। आप जानती नहीं है शायद मुझे भी, मैं भाई हूं, मैंने अपनी बहन को खोया है, मैं एजेंट नहीं हूं, मुझे तनख्वाह सरकार के लोग नहीं देते हैं, समझे? जैसे सरकारी एजेंसियां काम नहीं करती है ना, क्योंकि उनके ऊपर चाबुक लेके वो बैठा हुआ है जिनकी जो नौकरी देता है। इसी तरह मैं मीडिया के लोगों को भी जानता हूं। 14 दिन में आपने दिखाया एक बार कि हाँ सर उसमें क्या हुआ है? क्यों नहीं दिखाया आपने? आप कितनी बार गए रूबी का जी वहां? अरे सर, आपने एबीपी न्यूज देखा ही नहीं। उसका छज्जा दिखा रही थी। अरे आपको क्या पता चंद्रशेखर साहब, एक तो आपने ये जो नीला मफलर पहना हुआ है ना, ये नीला जो गमछा टाइप आपने डाला हुआ था, इसको अगर आपने अपनी आंखों और अपनी कानों पर डाल दिया हो तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। पूरे देश ने हाथरस से रूबिका लियाकत को देखा है, प्रतिमा मिश्रा को देखा है, कुमकुम बिनवाल को देखा है, अंजलि सिंह को देखा है, रविकांत को, ये नाम गिनाती जा रही हूँ, सुनिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की। रविकांत को देखा है, इंद्रजीत को देखा है। मुझे नाम गिनने का शौक ही नहीं है ना। नहीं तो अभी आपने मुझसे पूछा ना, आप सुनिए मेरी बात। मैं को भी जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस दिन गई थी आप? मैं पिछले 3 दिन से वही थी सर, पिछले 3 दिन से वही थी, और उसके बाद मेरी पूरी टीम वहाँ पिछले 1 हफ्ते से डेरा डाले हुई थी। रेप क्या 3 दिन पहले हुआ था? रेप 14 तारीख को हुआ था। सुनिए, मुझे ये मत बताइए, मैं बताती हूँ क्यों गई। इसलिए क्योंकि वहाँ की पुलिस परिवार से मिलने नहीं दे रही थी। 25 तारीख तक कितनी बार गई है? क्योंकि वहाँ पुलिस मिलने नहीं दे रही थी परिवार से, और उसके बाद एबीपी न्यूज की मुहिम थी। कौन कहता है? कौन कहता है? मैं कहती हूँ ना, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। मैं गया था अलीगढ़ मिलने के लिए, कौन कहता है मिलने नहीं दे रही थी? लेकिन मीडिया के लोग क्यों नहीं गए? 3 दिनों से, अगर आप अपनी 3 दिनों से जिम्मेदारी आपको अदा कोई करें अंदाजा तो नहीं। मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज की सत्यमेव जयते के उस मिशन को आपने देखा नहीं, और आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए, काम थोड़ा आसान हो जाए तो हमने वो विजुअल्स भी चला दिए। अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो, अगर आप देख पाए। ये मैं हाथरस में मौजूद हूँ, मैं तो हाथरस में थी, आप राजस्थान में क्यों नहीं है? आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है? जब बहन को की हत्या हो गई है, उस बहन को जो है, उस बहन का सब वहां पहुंच गया, फिर आप लोग गए हैं। एबीपी न्यूज।
दो कौड़ी के पत्रकारों सब दलित नेता उदित राज नहीं है जो चिल्ला के उनकी आवाज दबा दोगे और मदारी की तरह उन्हें नचाओगे, मजे लोगे उनसे। ध्यान रखो दलालों, सभी दलित चंद्रशेखर भाई जैसे ही होते हैं, बेबाक। हम लोग चाहे कितने लोगों के बीच हो दबते नहीं है, लेकिन तुम लोग सही दलित नेता को बुलाते नहीं हो। बुलाओगे भी क्यों? तुम्हारा बक्कल नहीं निकाल देंगे हम लोग। तुम सब नकली दलित, जितने नकली मुसलमान भाइयों को डिबेट में बुलाते हो और उनको फिर उल्टा सीधा कहते हो। देखो असली दलित हमारा अकेला चंद्रशेखर भाई तुम्हारे लिए काफी है। वीडियो में तुम लोगों का बढ़िया ऑपरेशन किया है भाई ने सबसे ज्यादा अमीश देवगन को धोया है, ये है भी इसी लायक। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके बारे में दो शब्द जरूर लिखें। ये सही कहा चंद्रशेखर भाई ने, मैं तुम्हें यहाँ एंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूँ। भाई की जगह कहीं अगर दलित नेता उदित राज होते तो सभी लोग उनसे मजे लेते, लेकिन हम चंद्रशेखर भाई ने जैसे ये सब बात करते हैं वैसे ही इन दलाल मीडिया से बात करी। हमें इन मनवादियों से वैसे ही बात करनी होगी जैसे ही हमसे बात करें। भाई की सबसे अच्छी बातचीत तो मीनाक्षी लेखी से, मीनाक्षी खंडवाल नाम है जो आज तक से पत्रकार थी, वो थोड़ा सही लग रही थी। लेकिन ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, दलितों के विरोध में बोलते हैं। अगर चंद्रशेखर भाई बोले तो राजनीति कर रहे हैं। हम लोग अब राजनीति करेंगे, ध्यान रखो मीडिया वालों, और अपना मुंह तुम लोग काला कर लो। भारत हम दलित मुसलमानों से ही चलता है। हम ये लोग फैक्ट्रियों कंपनियों में काम करते हैं, बाजारें और सड़कें भी हम लोगों की वजह से ही रोशन रहती हैं। इसलिए हम लोग भारत बंद कर सकते हैं। अगर हमारे समाज पर अत्याचार होता है तो हमारा पूरा अधिकार है देश बंद करने का। देश बहुजनों का है, मनवादियों का नहीं। इनमें सबसे दलाल पत्रकार जो थी रूबिका लियाकत है, भाजपा की बहुत प्रिय है, दिल खोलकर दलाली करती है। इसकी बात करने का लहजा देखो भाइयों। इसके बारे में भी दो शब्द लिखकर इसका मुंह भी काला करो। एक बात सही कहा चंद्रशेखर भाई ने, कोई पैसा तो देता नहीं हमें जो पूछे कि राजस्थान क्यों नहीं गए, महाराष्ट्र क्यों नहीं गए। दलालों कार होती है। चंद्रशेखर भाई के पास कुछ कारें ही हैं जो उनके काफिले में चलती हैं। मोदी के पास तो हेलीकॉप्टर है, वो क्यों नहीं जाता है। फुर्र से जाओ, फुर्र से पहुंच जाओगे, फुर्र से चले आओ। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।